एपिसोड की शुरुआत में बहुत सारे आर्म्ड सोल्जर्स को दिखाया जाता है। वो लोग मेडिसिन, ट्रेविस और एलिशा को पकड़ चुके थे। वो सभी लोग मेडिसिन और एलिशा को एक और ले जाते हैं, जबकि ट्रेविस को दूसरी ओर ले जाया जाता है। सैनिक ट्रेविस को एक बैरक के अंदर लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर उसकी हाइट और वेट को नापा जाता है। ट्रेविस देखता है कि वहाँ मौजूद सोल्जर्स वहाँ मौजूद एक प्रिजनर को बाथरूम के अंदर ले जाकर उसे मार डालते हैं। वो सोल्जर्स उस प्रिजनर के माथे के ऊपर एक नंबर लिख देते हैं। ट्रेविस को बहुत सारे लोगों के पास ले जाकर रख दिया जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात निक और ल्यूसियाना से होती है। ट्रेविस निक को बताता है कि मेडिसिन और क्लार्क भी उस जगह पर उन लोगों के साथ ही मौजूद हैं। अगले सीन में ट्रॉय को दिखाया जाता है। वो उस मिलिट्री डिपोट का इंचार्ज था। वो मेडिसिन और क्लार्क से ऑफिस में मिलने के लिए जाता है। ट्रॉय मेडिसिन और क्लार्क के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है। मेडिसिन ट्रॉय को अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि वो अपने बेटे की खोज कर रही थी। मेडिसिन ट्रॉय से ट्रेविस के बारे में भी बात करती है। वो जानना चाहती थी कि उन लोगों ने ट्रेविस के साथ क्या किया है। ट्रॉय मेडिसिन की पूरी बातों को सुनता है और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। वो मेडिसिन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई देता है। ट्रॉय इसके बाद अपने सोल्जर्स के ग्रुप के पास आ जाता है, जो कि उस वक्त बाथरूम में मौजूद थे। ट्रॉय वहाँ मौजूद बाथरूम्स को एक सीक्रेट लैब के रूप में यूज कर रहा था। वो एक एक करके बंदी बनाए गए लोगों को वहाँ पर लाता था, उनके बॉडी के मेजरमेंट्स लेता था और उन्हें मार के वो ये चेक कर रहा था कि वो लोग कितने समय बाद रिएनिमेट हो जाते हैं। ट्रॉय उसी वक्त वहाँ मौजूद एक आदमी को रिएनिमेट होते हुए देखता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ट्रॉय इसके बाद ट्रेविस को अपने पास बुलाता है और उससे मेडिसिन के उसके रिलेशन के बारे में बात करता है। ट्रेविस ट्रॉय को बातों बातों में बताता है कि वो माओरी वॉरियर के ग्रुप से बिलोंग करता है। ट्रेविस ट्रॉय को बताता है कि ल्यूसियाना की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और उसे तुरंत ही मेडिकल एड की जरूरत। ट्रॉय ट्रेविस की बातों को नजरअंदाज करता है और उसे बता देता है कि वहाँ मौजूद हर आदमी की डेथ तय है। वो ट्रेविस को एक जगह पर बैठने के लिए कहता है। इधर मेडिसिन को ट्रॉय के ऊपर शक हो चुका था। वो उसी ऑफिस में एक वेपन की तलाश करने लग जाती है। एलिशिया ने अपने बोट के अंदर एक नाइफ को छुपाया हुआ था। वो मेडिसिन को खोज करते हुए देखती है और उसे उस नाइफ को थमा देती है। मेडिसिन एलिशिया को क्लियर करती है कि एलिशिया को इस बीच चुप ही रहना होगा और ट्रॉय के साथ जो कुछ भी करना होगा वो मेडिसिन खुद ही करेगी। इधर ट्रेविस जिस ग्रुप के साथ मौजूद था, वहाँ पर उसकी मुलाकात एक और आदमी स्टीवन से होती है। स्टीवन ट्रेविस से अपने आप को बाहर निकालने में मदद मांगता है। स्टीवन ट्रेविस को कहता है कि अगर उसने वहाँ से बाहर निकाल दिया तो वो मिलिट्री डिपोट से बाहर निकलने में उन सभी की मदद कर सकता है। तभी वहाँ पर मिलिट्री सोल्जर्स पहुँच जाते हैं। वो सभी मिलिट्री सोल्जर्स उन सभी को लेकर लैब के अंदर चले जाते हैं। उन सभी लोगों को लैब के अंदर लाइन से बिठा दिया जाता है और एक आदमी को ले जाकर शूट करके उसे मार दिया जाता है। इधर मेडिसिन और एलिशिया अकेले ही उस कमरे के अंदर बंद थे। एलिशिया इस बीच सोफे के ऊपर सो जाती है और मेडिसिन उसे चुपचाप देखती रहती है। बाथरूम के अंदर मौजूद सोल्जर्स अपने इस गेम को और ज्यादा एंटरटेन बनाने के लिए दो लोगों को एक साथ लाइन में बिठाकर मार डालते हैं। स्टीवन और ट्रेविस आपस में एक दूसरे को इशारा करते हैं। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने की मनी मन प्लानिंग बना चुके थे। ट्रेविस समझ चुका था कि अगला नंबर अब निक का होने वाला था। इधर ट्रॉय ऑफिस के अंदर पहुँच जाता है। वो अपने हाथ में एक जनरल पकड़े हुए था। वो एलिशिया और मेडिसिन को सोते हुए देखता है। मेडिसिन ट्रॉय की आहट पाकर तुरंत ही उठ जाती है और उससे ट्रेविस के बारे में पूछताछ करने लग जाती है। ट्रॉय मेडिसिन की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। तब मेडिसिन उसे कहती है कि वो ट्रेविस के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। इधर सीक्रेट लैब के अंदर मौजूद सोल्जर्स आपस में बैट लगाते हैं कि उनके मारे हुए लोगों में से कौन पहले रिएनिमेट होने वाला था। ट्रेविस उन सोल्जर्स को समझाने की कोशिश करता है कि वो माओरी है और माओरी कभी भी रिएनिमेट नहीं होते हैं। सोल्जर्स ट्रेविस की इन बातों को सुनते हैं और उसे शूट करने के लिए उठा लेते हैं। ट्रेविस तुरंत ही उन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है और उसे तुरंत ही रिएनिमेट हुए वॉकर के ऊपर फेंक देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं और उन सोल्जर्स से लड़ते हुए बाहर की ओर निकल जाते हैं। इधर ऑफिस में ट्रॉय मेडिसिन से बात करता है और उसे बताता है कि वो लोग उस मिलिट्री डिपोट को छोड़कर वहाँ से जाने की तैयारियां कर रहे थे। ट्रॉय मेडिसिन के सामने एक ऑफर रखता है। वो कहता है कि अगर वो लोग ट्रेविस को वहीं पर रहने दें तो वो
वो मेडिसिन और एलिशिया को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए तैयार है। उन लोगों को तभी बाहर से कुछ गन शॉट्स की आवाज आती हुई सुनाई देती है। ट्रॉय तुरंत ही ऑफिस का दरवाजा लॉक करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर ट्रेविस और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है। सोल्जर्स उन लोगों का पीछा करते हुए उन लोगों के ऊपर लगातार गन फायरिंग कर रहे थे। सोल्जर्स को अपने बहुत ज्यादा नजदीक आते हुए देखकर ट्रेविस निक और ल्यूसियाना को आगे जाने के लिए कहता है और खुद सोल्जर्स का सामना करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। स्टीवन जो कि ल्यूसियाना और निक के साथ था, वो उन दोनों को लेकर सीवर पाइप के अंदर पहुंच जाता है। स्टीवन को सीवर लाइन के अंदर जाते वक्त एक सोल्जर की गोली लग जाती है। स्टीवन इससे थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तभी एक सोल्जर विली उस तक पहुंच जाता है और वो स्टीवन के गले को काटकर उसकी बॉडी को सीवर के अंदर ही फेंक देता है। विली एश्योर था कि अब स्टीवन रिएनिमेट हो जाएगा और वो निक और ल्यूसियाना को भी मार डालेगा। इधर ट्रेविस पकड़ा जा चुका था। ट्रॉय अपने सोल्जर्स को ट्रेविस को वॉकर से भरे हुए गड्ढे की ओर ले जाने का ऑर्डर देता है। ट्रॉय तुरंत ही इसके बाद लौटकर ऑफिस में आ जाता है और वहाँ पर मेडिसिन एलिशिया के दिए हुए नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर देती है। ट्रॉय तुरंत ही मेडिसिन के नाइफ को हटा देता है। तब मेडिसिन वहीं मौजूद टेबल से एक स्पून को उठा लेती और ट्रॉय को पकड़कर उसके आई सॉकेट को निशाना बना लेती है। मेडिसिन तुरंत ही एलिशिया को वहाँ से ट्रेविस और इकाड़ी को ढूंढने के लिए बाहर भेज देती है। एलिशिया तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो सोल्जर्स को ट्रेविस को एक और ले जाते हुए देख लेती है और तुरंत ही मिलिट्री ट्रक के बीच से होते हुए उन लोगों का पीछा करने लग जाती है। इधर ल्यूसियाना और निक दोनों ही सीवर लाइन में आगे की ओर बढ़ने लगे थे। ल्यूसियाना बहुत ज्यादा घायल थी। वो निक को अपने आप को छोड़कर आगे बढ़ जाने के लिए कहती है। निक और ल्यूसियाना का सीवर में आगे बढ़ते हुए एक ज़ॉम्बीज के ग्रुप से सामना हो जाता है। निक और ल्यूसियाना तुरंत ही उन लोगों को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज का वो ग्रुप निक और ल्यूसियाना के पीछे लग जाता है। इधर सोल्जर्स ट्रेविस को ज़ॉम्बीज के पेट के अंदर फेंक देते हैं। ट्रेविस तुरंत ही वहाँ मौजूद ब्लॉक्स को उखाड़ लेता है और वो वहाँ मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मार डालता है। विली ट्रेविस की सिचुएशन को देखकर वहीं मौजूद एक सेल के दरवाजे खोल देता है। सेल के अंदर मौजूद बहुत सारे वॉकर्स ट्रेविस की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इधर मेडिसिन ट्रॉय को पकड़े हुए ही ऑफिस के बाहर लेकर पहुंच जाती है। सोल्जर्स ट्रॉय की इस हालत को देखकर मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ट्रॉय उन लोगों को वहीं रुकने का इशारा करता है। बहुत सारे सोल्जर्स बेस को छोड़कर जाना शुरू कर चुके थे। एलिशिया उन्हीं लोगों के एक ट्रक में छुपकर बैठ जाती है। इधर जैक जो कि ट्रॉय का भाई था और उस वक्त उस मिलिट्री डिपोट में मौजूद था, वो मेडिसिन के सामने पहुंच जाता है और अपने भाई को छोड़ने के लिए कहता है। जैक ट्रॉय की सभी बातों के लिए मेडिसिन से माफी मांगता है। मेडिसिन जैक के ऊपर भरोसा करके ट्रॉय को आजाद कर देती है। जैक ट्रॉय से मेडिसिन के सभी फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस को पिट के अंदर ले जाया जा चुका है। इधर टनल में स्टीवन जो कि रिएनिमेट हो चुका था, वो निक के ऊपर अटैक कर देता है। ऊपर से एलिशिया को निक के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वो तुरंत ही सीवर के मेन होल से नीचे झांककर निक और ल्यूसियाना को देख लेती है। एलिशिया तुरंत ही अपने नाइफ को सीवर के अंदर गिरा देती है और ल्यूसियाना तुरंत ही स्टीवन को मार डालती है। एलिशिया को तभी वहाँ मौजूद सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। इधर ट्रॉय और जैक मेडिसिन के साथ पिट तक पहुँच चुके थे। वो सभी देखते हैं कि ट्रेविस चारों ओर से ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था और पूरी तरह से खून में नहाया हुआ था। ट्रेविस तुरंत ही पेट के बाहर आकर ट्रॉय के ऊपर अटैक कर देता है। ट्रेविस को ट्रॉय से दूर कर दिया जाता है। तभी सोल्जर्स एलिशिया को मेडिसिन के पास लेकर पहुंच जाते हैं। निक और ल्यूसियाना को भी सोल्जर्स वहां पर लेकर आ जाते हैं। सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैक मेडिसिन को उसके सभी फैमिली मेंबर्स के साथ अपने होम टाउन चलने का ऑफर देता है। वो बताता है कि उन लोगों के लिए वो जगह बिल्कुल सेफ रहेगी। मेडिसिन और ट्रेविस दोनों ही जैक के इस ऑफर को मानने से मना कर देते हैं। वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स मिलिट्री रिपोर्ट को छोड़ने की तैयारियां कर रहे थे। जैक ट्रॉय के पास पहुंच जाता है और उसे इनोसेंट लोगों को मारने के लिए बहुत ज्यादा स्कोल्ड करने लग जाता है। ट्रॉय जैक को बताता है कि उसे इसी मिशन के लिए उसके फादर ने भेजा था और वो उसके द्वारा इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। ट्रॉय जैक को क्लियर करता है कि एक जन की कुर्बानी से बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है। इधर विली अपने जाने की पूरी पैकिंग कर चुका था।
तभी उसे वेंटिलेशन से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती है। वो तुरंत ही उस वेंटिलेशन को ओपन कर देता है। वो देखता है कि उस वेंटिलेशन से बहुत सारे चूहे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सभी चूहे वेंटिलेशन से बाहर निकल जाते हैं और वेंटिलेशन के अंदर से एक जॉम्बी विली को उसके अंदर खींच लेता है। पूरे कंपाउंड में चारों ओर जॉम्बीज फैल जाते हैं। मेडिसिन और निक तुरंत ही उन लोगों से फाइट करने लग जाते हैं। ल्यूसियाना, जो कि बहुत ज्यादा घायल थी, एलिशिया और ट्रेविस ल्यूसियाना को हेलीकॉप्टर में बिठाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बिना किसी एफर्ट के वहाँ से बाहर निकल जाए। ट्रॉय तुरंत ही ट्रक लेकर उन लोगों के पास पहुँच जाता है। ट्रॉय मेडिसिन और निक को अपने साथ ट्रक में बैठकर चलने के लिए कहता है। इधर हेलीकॉप्टर ट्रेविस, एलिशिया और ल्यूसियाना को लेकर रवाना हो जाता है। मेडिसिन तुरंत ही निक के साथ ट्रॉय के ट्रक में बैठ जाती है। ट्रॉय मेडिसिन को क्लियर करता है कि वो सभी लोग एक ही डेस्टिनेशन की ओर मूव कर रहे थे। ट्रेविस हेलीकॉप्टर के अंदर से रोड को देखता है और उसे मेडिसिन का ट्रक दिखाई दे जाता है। वो उसे सेफ देखकर बहुत ज्यादा निश्चिंत हो जाता है। एलिशिया और ट्रेविस चॉपर में बैठकर आगे की ओर मूव कर चुके थे। जैकर चॉपर को और ऊपर ले जाने के बारे में बात करता है। तभी उन लोगों के चॉपर के ऊपर बहुत सारी गोलियों की बौछारें होने लग जाती है। इस हमले में ट्रेविस को गोली लग जाती है। ट्रेविस गोली लगने को रियलाइज कर लेता है और अपनी बेल्ट को खोलकर चॉपर के दरवाजे को खोल देता है। ट्रेविस अपने पास बैठी हुई एलिशिया से हेल्प मांगता है, लेकिन वो नीचे की ओर स्लिप हो जाता है। एलिशिया तुरंत ही ट्रेविस के हाथ को पकड़ लेती है। एलिशिया देखती है कि ट्रेविस को गोली लगी है और उसके बचने का चांस ना के बराबर है। वो तुरंत ही ट्रेविस के हाथ को छोड़ देती है और ट्रेविस हेलीकॉप्टर से नीचे गिरकर मर जाता है। अगले सीन में हम लोगों को होटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्ट्रेड एलिना के साथ मौजूद था। होटल के दरवाजे पर बहुत सारे रिफ्यूजी मौजूद थे और वो सभी लोग होटल के दरवाजे को खोल देने के लिए कह रहे थे। वो सभी लोग होटल में मौजूद डॉक्टर से मिलना चाहते थे, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग घायल थे और बीमार थे। एलिना और हेक्टर उन लोगों को अंदर आने से मना कर देते हैं। बाहर मौजूद रिफ्यूजी उन लोगों को इस तरह से देखते हैं और होटल के ऊपर हमला करने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। तभी स्ट्रेंड वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उन लोगों को बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उन लोगों की मदद कर सकता है। ये कहकर स्ट्रेंड उन सभी लोगों को होटल के अंदर ले आता है। एलिना और हेक्टर स्ट्रेंड को ये सब करते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहते। इधर जैक अपने हेलीकॉप्टर को ग्राउंड के ऊपर उतार लेता है और वो लोग गोलियां चलाने वाले से छिपते हुए आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। ट्रॉय अपने ट्रक में मेडिसिन और निक को लेकर रेंज तक पहुंच जाता है। ट्रॉय को वहां मौजूद एक आदमी से पता चलता है कि जैक अभी तक रेंज पर नहीं पहुंचा था। ट्रॉय मेडिसिन और निक को रेंज के बाहर ही छोड़कर अपनी जीप लेकर रेंज के अंदर पहुंच जाता है। निक मेडिसिन को वहां से दूसरी जगह चलने के लिए कहता है। मेडिसिन निक को कहती है कि उन्हें अपने लोगों के आने का इंतजार करना होगा और उसके बाद वो लोग उस जगह को छोड़कर आगे की ओर मूव कर जाएंगे। मेडिसिन ने ट्रॉय के ट्रक से एक गन को चुरा लिया था और वो उसे निक को दिखाकर कहती है कि उसे अब घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सब चीजों को संभाल लेगी। होटल में स्ट्रेंड घायलों को ठीक करने में जुट जाता है। तभी एलिना उसे बुलाने के लिए आती है। उन लोगों के टेंट में एक औरत को डिलीवरी होने वाली थी और वो स्ट्रेंड की मदद चाहती थी। स्ट्रेंड उस औरत के हस्बैंड को समझाने की कोशिश करता है कि वो उस टाइप का डॉक्टर नहीं है, लेकिन उस औरत के पति के धमकाने पर स्ट्रेंड उस औरत की डिलीवरी कराने के लिए तैयार हो जाता है। इधर निक मेडिसिन को क्लियर करता है कि वो रेंज पर रुकने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मेडिसिन निक को याद दिलाती है कि ल्यूसियाना बहुत ज्यादा घायल है और उसे मेडिकल एड की जरूरत है, जो कि उन लोगों को रेंज में ही मिल सकती थी। ट्रॉय और जैक का फादर जेरेमी ऑटो मेडिसिन और निक से मुलाकात करने के लिए आता है और उन लोगों को रेंज के अंदर लेकर चला जाता है। ऑटो मेडिसिन को बताता है कि उसने रेंज को बहुत पहले ही तैयार कर लिया था, क्योंकि उसे डेमोक्रेसी के फेल होने का अंदाजा हो चुका था और अब वो रेंज जॉम्बी से बचने के लिए काम आ रहा था। मेडिसिन ट्रॉय के बारे में ऑटो से बात करती है, लेकिन ऑटो मेडिसिन को इग्नोर करता है और अपने बेटे ट्रॉय का पक्ष लेता है। ऑटो मेडिसिन को बताता है कि ट्रॉय ह्यूमन काइंड के वेलफेयर के लिए ही वहाँ पर काम कर रहा था। ऑटो मेडिसिन और निक को क्लियर करता है कि उसने उन लोगों को रेंज पर रहने के लिए जगह दी है, इसीलिए मेडिसिन और निक को उसका थैंकफुल होना चाहिए, जैसे कि रेंज में मौजूद सभी लोग उसके लिए फील करते हैं। ऑटो
मेडिसिन और निक को रहने के लिए एक जगह भी दे देता है। निक एक बार फिर से मेडिसिन को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन मेडिसिन ल्यूसियाना की और अपनी हालत को देखते हुए कुछ समय के लिए वहाँ रुकने के लिए निक को इंसिस्ट करती है। एलिशा, जैक और चार्लिन जंगल के अंदर मौजूद थे। चार्लिन जैक और एलिशा को सोने के लिए कहती है और खुद गार्ड करने के लिए बैठ जाती है। जैक एलिशा को ट्रॉय के बचपन के बारे में बताने लग जाता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा था। तभी उन लोगों को चार्लिन की वार्निंग विसिल सुनाई देती है। वो दोनों ही चार्लिन की विसिल की दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। एक ज़ॉम्बी जैक के ऊपर अटैक कर देता है। एलिशा तुरंत ही वहां पहुंचकर जैक को उस ज़ॉम्बी से बचा लेती है। वो वहां मौजूद 2 और ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। एलिशा और जैक को वहीं पर एक और पड़ी हुई चार्लिन की डेड बॉडी दिखाई दे जाती है। जैक चार्लिन को रिएनिमेट होने से रोकने के लिए उसके सिर में गोली मार देता है। होटल में स्ट्रैंड उस बच्चे की डिलीवरी बहुत तरीके से करवा देता है। एलिना स्ट्रैंड को उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहती है। तभी हेक्टर वहां पहुंचकर स्ट्रैंड को अपने साथ आने के लिए कहता है। हेक्टर स्ट्रैंड को लेकर लियान के रूम तक पहुंच जाता है। लियान ने जब से स्ट्रैंड के ऊपर अटैक किया था वो खाना पीना सब चीजें छोड़ चुकी थी। स्ट्रैंड उसकी इस हालत को देखकर उसे खाना खाने के लिए इंसिस्ट करता है। लियान स्ट्रैंड से उसके ऊपर अटैक करने की माफी मांगती है। स्ट्रैंड लियान को बताने की कोशिश करता है कि उसने अभी अभी एक बच्चे की डिलीवरी करवाई है और उन लोगों को आगे की जनरेशन की होप नहीं छोड़नी चाहिए। लियान स्ट्रैंड की इन बातों को इग्नोर करती है और उसके हाथ में एक बेडिंग बॉक्स थमाकर वहीं मौजूद बालकनी से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेती है। कैंप में जैक और एलिशा देखते हैं कि ल्यूसियाना बेहोश हो चुकी थी। एलिशा को डाउट था कि वो लोग ल्यूसियाना को सेफली रेंच तक नहीं पहुंचा पाएंगे और उससे पहले ही उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो दोनों तुरंत ही ल्यूसियाना को लेकर रेंच की ओर रवाना हो जाते हैं। रेंच का एक गार्ड उन लोगों को दूर से आते हुए देख लेता है। वो अंदर जाकर सब लोगों को इस बारे में बता देता है। मेडिसिन एलिशा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मेडिसिन को ट्रेविस के बारे में पता चलता है और वो उसके बारे में सुनकर बहुत जोरों से रोने लग जाती है। ट्रॉय को लगता है कि ल्यूसियाना अब तुरंत ही मरने वाली है। वो तुरंत ही उसे मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। निक ये देखकर ट्रॉय से उसे मारने को मना करता है। ट्रॉय निक को क्लियर करता है कि वो लोग बहुत ज्यादा गंभीर पेशेंट को इन्फर्मरी के अंदर नहीं रखते क्योंकि वो लोग मरकर कभी भी टर्न हो सकते थे और लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। निक ट्रॉय को क्लियर करता है कि वो खुद ल्यूसियाना को मारना चाहता है। ट्रॉय निक के हाथ में गन को थमा देता है, लेकिन निक तुरंत ही गन लेकर ट्रॉय को अपना निशाना बना लेता है और उसे ल्यूसियाना को मेडिकल एड देने के लिए कहता है। ऑटो तुरंत ही वहाँ पहुँच जाता है। वो ल्यूसियाना की पल्स को चेक करता है और उसे इन्फर्मरी ले जाने के लिए कहता है। ऑटो निक के हाथ से गन को भी ले लेता है। मेडिसिन अकेले में ट्रेविस को याद करके रोने लग जाती है। तभी ऑटो उसके पास पहुँच जाता है और वो ट्रेविस के लिए कंडोलेंसेस देता है। ऑटो मेडिसिन को उस गन को रजिस्टर कराने के लिए कहता है जो कि उसने ट्रॉय के ट्रक से चुराई थी। मेडिसिन ऑटो की इस बातों को समझ जाती है और अपने पास मौजूद गन की लॉगबुक में एंट्री कर देती है। होटल में स्ट्रैंड देखता है कि इलियाना ने उसे एक गाड़ी की चाबी दी थी। स्ट्रैंड उस चाबी की गाड़ी को ढूंढता है और उसे ड्राइव करता हुआ होटल से बाहर निकल जाता है। मेडिसिन निक और एलिशा को क्लियर करती है कि अब उसने रेंच को ही अपना घर बनाने के बारे में सोच लिया है और वो लोग अब वहीं पर परमानेंटली रुकेंगे। एलिशा और निक मेडिसिन की इन बातों का विरोध करते हैं, लेकिन मेडिसिन उन दोनों को चुप करा देती है और वो एलिशा से ट्रेविस की डेथ के एक्चुअल बातों को बताने के लिए कहती है। एपिसोड की शुरुआत में एक टीवी के एड को दिखाया जाता है जो कि 1996 का था। टीवी एड में जेरिमन ऑटो अपनी 4 पार्ट की वीडियो सीरीज को प्रमोट कर रहा था। उस सीरीज में उसने वर्ल्ड के एंड होने के बाद सर्वाइवल के बारे में बताया हुआ था और उस सीरीज का नाम उसने ट्यूट वॉकी रखा हुआ था। जेरेमी मानता था कि डेमोक्रेसी अब बिल्कुल खत्म होने वाली है और बाहर के लोग आकर अमेरिका को कब्जे में करने वाले थे। जेरेमी उसके बाद होने वाले इफेक्ट से बचने के लिए लोगों को सर्वाइवल की टेक्निक्स अपने उन टेप्स में समझा रहा था। मेडिसिन, निक और एलिशिया तीनों ही रेंच में सब लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करने में लग जाते हैं। रेंचर्स हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने वाले लोगों की तलाश करने के लिए कहते हैं। ऑटो रेंचर्स में रहने वाले लोगों को एश्योर करता है कि वो उन लोगों की तलाश जरूर करेगा। मैस की लाइन में एलिशिया को एक और रेंचर ग्रेटन विश करता है और उसे अपने साथ बाइबल स्टडी की क्लास में आने के लिए इनविटेशन देता है। एलिशिया उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी हिचकिचाती है, लेकिन मेडिसिन एलिशिया को जाने के लिए कहती है।
निक ल्यूसियाना की देखभाल कर रहा था। ल्यूसियाना अब पहले से ज्यादा बेटर फील कर रही थी। ल्यूसियाना निक को कहती है कि उसके ठीक होने के बाद ही वो लोग रेंच छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे। मेडिसिन देखती है कि ट्रॉय निक के बेड को उसके बंकर के अंदर सेट कर रहा था। मेडिसिन के पूछने पर ट्रॉय उससे बताता है कि उसे निक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपनी कम्युनिटी में उसे रहने की इजाजत नहीं दे सकता। मेडिसिन निक की ओर से ट्रॉय को अश्योर करती है और उसे कहती है कि वो लोग उन लोगों की सभी रूल्स को फॉलो करेंगे। इधर स्ट्रैंड अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए डैम के वाटर डिपोट तक पहुंच जाता है। वहां स्ट्रैंड को वाटर के लिए एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई दिखाई देती है। स्ट्रैंड तुरंत ही अपनी गाड़ी से निकलकर लाइन के आगे पहुंच जाता है और वो वहां पहुंचकर उनके मालिक से मिलने की डिमांड करने लग जाता है। तभी उसके सामने वहां का मालिक डांटे पहुंच जाता है। डांटे स्ट्रैंड का पुराना बिजनेस पार्टनर था। वो स्ट्रैंड को देखकर उसे ग्रीट करता है। निक और एलिशिया एक बार फिर से मेडिसिन को रेंच छोड़कर वहां से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन मेडिसिन निक और एलिशिया को ट्रॉय से दूर रहने की सलाह देती है और उस वक्त उन्हें वहीं पर रुकने के लिए इंसिस्ट करती है। मेडिसिन एक बार फिर से जेरेमी ऑटो से मुलाकात करने के लिए जाती है। मेडिसिन जेरेमी को वार्न करती है कि अगर उसके फैमिली का उन लोगों ने ट्रॉय से बचाव नहीं किया तो वो ट्रॉय की असलियत सभी रेंच के लोगों को बता देगी। जेरेमी ऑटो मेडिसिन की इन बातों को सुनकर जैक को उसे अपने पुराने वीडियोस दिखाने के लिए कहता है। जैक मेडिसिन को ऑटो के वीडियोस दिखाने के लिए ले जाता है। वो मेडिसिन से कहता है कि वो ट्रॉय से उसकी फैमिली की रक्षा करेगा। मेडिसिन जैक को हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने वाले का पता लगाने के लिए कहती है। जैक समझ जाता है कि मेडिसिन ट्रेविस के हत्यारे को ढूंढना चाहती थी और उसे सजा देना चाहती थी। निक और एलिशिया दोनों भी रेंच में रहने के बारे में बात करते हैं। एलिशिया का मानना था कि रेंच भी उन सभी जगहों के समान है जिन जगह पर वो लोग अब तक रहते आए थे। एलिशिया निक को वहीं पर रहने के लिए कहती है। जैक ट्रॉय को वार्न करता है और उसे मेडिसिन और उसकी फैमिली से दूर रहने की सलाह देता है। जैक ट्रॉय को वार्न करता है कि अगर उसने मेडिसिन के किसी भी फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसकी साइकोपैथ नेचर के बारे में पूरी रेंज को बता देगा। एलिशिया ग्रेचन के साथ बाइबल स्टडी के लिए एक बंकर में पहुंच जाती है। ग्रेचन एलिशिया की अपने दोस्तों से मुलाकात करवाता है। ग्रेचन और उसके दोस्तों ने एक ज़ॉम्बी के हेड को बंदी बनाकर रखा हुआ था और वो उसे परेशान करके बहुत ज्यादा हंस रहे थे। एलिशिया भी उसको इस तरह से देखकर जोरों से हंसने लग जाती है। मेडिसिन को ऑटो के टेप्स का कलेक्शन दिखाई दे जाता है। वो उनमें से एक टेप को प्ले करती है। वो देखती है कि उस वीडियो में ऑटो अपने छोटे बेटे ट्रॉय के ऊपर बहुत जोरों से चिल्ला रहा था। मेडिसिन जेरेमी को उस कमरे के अंदर आता हुआ देखती है और तुरंत ही टेप को ऑफ कर देती है। जेरेमी मेडिसिन को उस टेप को देखते हुए देख चुका था। वो मेडिसिन को बताता है कि ट्रॉय और जैक दोनों ही उसकी दो अलग अलग बीवियों के बेटे थे। ऑटो मेडिसिन को ये भी बताता है कि वो और उसकी सेकेंड वाइफ बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करते थे और उसका ये मानना था कि ट्रॉय ही जिंदगी के खत्म हो जाने के बाद उन लोगों का ध्यान रखेगा। डांटे स्ट्रैंड को लेकर अपने बेस तक पहुंच जाता है। वो दोनों ड्रिंक करते हुए अपनी अपनी कहानी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। स्ट्रैंड डांटे को बताता है कि थॉमस अब मर चुका है। इधर एलिशिया बंकर में अपने सभी दोस्तों को बताती है कि बाहर की दुनिया अब बहुत कुछ बदल चुकी है और उन लोगों को उसमें रहना सीखना होगा। एलिशिया उन लोगों को ये भी बताती है कि वो अब लोगों को मारना सीख चुकी है और ये काम उसके लिए बहुत ही इजी है। डांटे स्ट्रैंड को डैम के वॉकवे में ले जाता है और उसके सामने ही एक आदमी को बहुत बुरी तरह से डांटने लग जाता है। स्ट्रैंड के देखते देखते ही डांटे के आदमी उस आदमी को नीचे की ओर फेंक देते हैं। डांटे अचानक ही स्ट्रैंड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। वो उसे अपनी चीजों को चुराने के लिए दोषी बताता है और अपने आदमियों को उसे नीचे फेंकने का ऑर्डर दे देता है। स्ट्रैंड डांटे के काम करने के तरीके को बहुत ज्यादा क्लोजली इंस्पेक्ट कर चुका था। वो उसे सजेस्ट करता है कि अगर उसने अपने रहने के करीब ही पानी को बेचने की कोशिश की तो लोग उसके ऊपर कभी भी हमला कर देंगे। स्ट्रैंड डांटे को सजेस्ट करता है कि उसे एक दूर वाटर डिपोट बनाना चाहिए और उसको बनाने में स्ट्रैंड उसकी मदद कर सकता था। डांटे स्ट्रैंड की बात को सुनता है और उसे अपने नीचे काम करने की परमिशन दे देता है। साथ ही वो स्ट्रैंड को वार्निंग भी देता है कि यहाँ पर वो डांटे के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश न करे। रात में ट्रॉय एक शिकार की खोज के लिए बाहर जाने लग जाता है। वो निक को देखता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। निक ट्रॉय के साथ जाने के लिए उसके ट्रक में बैठ जाता है।
शिकार करते समय ट्रॉय एक टाइम पर निक को फॉलो करता है, लेकिन निक को उसके इरादों को पहले ही समझ चुका था। वो तुरंत ही गन लेकर ट्रॉय की ओर पॉइंट आउट कर देता है। ट्रॉय ये देखता है और निक को अपने ऊपर गोली चलाने के लिए कहता है। निक ट्रॉय की बातें सुनकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तब ट्रॉय निक को फ्रेंडशिप ऑफर करता है। निक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ट्रॉय के जनरल को फाड़कर वहीं पर फेंक देता है। इधर मेडिसिन जेरेमी को बताती है कि निक भी ड्रग एडिक्ट रह चुका है। ऑटो मेडिसिन को पेंट्री के अंदर ले जाता है। मेडिसिन देखती है कि वहाँ की पेंट्री गन और सप्लाईज से पूरी तरह से भरी हुई थी। जेरेमी मेडिसिन को बताता है कि ट्रॉय पुरानी दुनिया के लायक नहीं था, लेकिन वो इस नई दुनिया के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर एक किलर इंस्टिंक्ट है। मेडिसिन ट्रॉय का ध्यान रखने में ऑटो की मदद करने का वादा करती है और वहाँ से चली जाती है। मेडिसिन ल्यूसियाना को देखने के लिए इन्फर्मरी पहुंच जाती है। मेडिसिन ल्यूसियाना को क्लियर करती है कि वो वहीं रुककर ट्रेविस की डेथ का कारण जानने की कोशिश कर रही है और इसीलिए अब वो रेंच को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ऑटो सभी रेंचर्स को इकट्ठा करके उन लोगों को बताता है कि उन लोगों ने एक टीम को 36 घंटे पहले चॉपर के अटैक के कारणों का पता लगाने के लिए भेजा हुआ था। ऑटो सभी लोगों को बताता है कि उसकी भेजी गई टीम का अभी तक कोई पता नहीं है। वो ट्रॉय के साथ एक और उस टीम को देखने के लिए भेजना चाहता था। ऑटो वहाँ मौजूद सभी रेंचर्स से ट्रॉय को असिस्ट करने के लिए कहता है। मेडिसिन ट्रॉय की टीम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेडिसिन निक और एलिशिया के पास बैठने की जगह खाना खाते वक्त ट्रॉय के पास बैठ जाती है। वो उसकी लैब पर एक नैपकिन रख देती है। स्ट्रेंड को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। एक आदमी विंडो से उसको पीने के लिए पानी दे देता है। स्ट्रेंड इतना ज्यादा प्यासा था कि वो तुरंत ही उस पानी को पी लेता है। पानी पीने के बाद स्ट्रेंड उस पानी देने वाले की ओर देखता है और वो बाहर खड़े हुए डैनियल सालाजार को देखता है। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। हम लोगों को डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बुरी तरह से घायल था। डैनियल ज़ॉम्बीज से बचते हुए एक और भागा जा रहा था। वो उन लोगों से बचने के लिए गाड़ी के अंदर छिप जाता है। ज़ॉम्बीज डैनियल को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन वो तुरंत ही एक डॉग की आवाज सुनकर उसके डायरेक्शन की ओर मूव कर जाते हैं। डैनियल उसी गाड़ी के अंदर बेहोश हो जाता है। डैनियल की बेहोशी एक और ज़ॉम्बी की आवाज सुनकर खुल जाती है। तभी एक अनजान आदमी एफ्रिन वहाँ पर पहुँच जाता है। एफ्रिन ज़ॉम्बी को मार देता है और वो डैनियल को कार से बाहर निकाल देता है। एफ्रिन डैनियल को लेकर अपने एक वाटर सोर्स के पास पहुँच जाता है। वो एक ड्राई फाउंटेन था। एफ्रिन डैनियल को बताता है कि उस फाउंटेन से हर ट्यूसडे को 5 बजे पानी आता है। एफ्रिन एक बर्तन में उस पानी को भर लेता है। वो डैनियल को अपने रिक्शे के अंदर डालता है और डैनियल को अपने साथ ही लेकर एक फैमिली को पानी डिलीवर करने के लिए पहुँच जाता है। उन लोगों को रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे वेपन्स लिए हुए लोग बैठे हुए थे। एफ्रिन उस गाड़ी को देखता है और डैनियल के साथ एक जगह पर छिप जाता है। डैनियल बहुत ज्यादा घायल था। वो उस वक्त तुरंत ही बेहोश हो जाता है। डैनियल की बेहोशी टूटती है। वो देखता है कि एफ्रिन एक और लड़की लोला के साथ उसके पास मौजूद है और वो दोनों डैनियल को ठीक करने के बारे में ही बात कर रहे थे। लोला डैनियल को जागे हुए देखती है और चाकू लेकर उसकी खराब हुई स्किन को निकाल देती है। डैनियल दर्द के कारण बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है। डैनियल इसके बाद धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। वो एफ्रिन की सप्लाईज को लाने में मदद भी करता है। एफ्रिन को रास्ते में जो भी ज़ॉम्बीज दिखाई देता है वो तुरंत ही उसे मार डालता है और उसके लिए एक प्रेयर भी कहता है। डैनियल के पूछने पर एफ्रिन उसे बताता है कि अब यही उसका काम है और वो लोगों की इसी तरह से मदद किया करता है। डैनियल एफ्रिन के साथ ही रहने लगा था और उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। डैनियल एफ्रिन की हेयर कटिंग भी कर देता है। डैनियल एफ्रिन को अपनी पूरी कहानी बताता है। वो उसे बताता है कि वो किसी तरह से एबिगेल के फार्म हाउस से बचकर बाहर निकल गया था और अब वो अपनी बेटी ओफेलिया की खोज कर रहा था। डैनियल एफ्रिन को बताता है कि उसे ये भी डर है कि कहीं उसने ओफेलिया को खो ना दिया हो। एफ्रिन डैनियल को एक गुड न्यूज सुनाने ही वाला था, तभी उसकी नींद लग जाती है। डैनियल अंदर से बहुत ज्यादा परेशान था। वो रात के अंधेरे में एफ्रिन के घर को छोड़कर बाहर निकल जाता है। बाहर बहुत जोरों से तूफान चल रहा था। डैनियल के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। डैनियल उससे बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी बिजली कड़क कर उस ज़ॉम्बी के ऊपर गिर जाती है और डैनियल उससे बच जाता है। लेकिन डैनियल इसके
बाद तुरंत ही बेहोश हो जाता है। अगले सीन में दो डैम वर्कर्स पेबल्टो और एवेरार्डो को दिखाया जाता है। वो दोनों सीवरेज की लाइन साफ कर रहे थे। उसमें उन लोगों को डैनियल दिखाई दे जाता है। वो दोनों वर्कर्स तुरंत ही डैनियल को लोला के पास ले जाते हैं। लोला डैम में ही काम किया करती थी। वो तुरंत ही डैनियल को देखकर पहचान जाती है। लोला डैनियल को बताती है कि उस डैम पर म्युनिसिपल प्रेसिडेंट डांटे ने कब्जा किया हुआ है और वो उसके वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लोला डैनियल को वार्न करती है और उसे कहती है कि वो डांटे के सामने उससे पहली बार मिलने का दिखावा करे और उससे कहे कि वो डैम पर काम ढूंढने के लिए आया था। लोला डैनियल को वाटर सीवरेज क्लीनिंग के लिए अपने पास काम पर रख लेती है। जेसी जो कि डांटे का सिक्योरिटी हेड था, वो डैनियल को देखता है और उसके बारे में लोला से क्वेश्चन करने लग जाता है। डैनियल पेब्लिटो के साथ सीवरेज लाइन को क्लीनिंग करने का काम कर रहा था। वो दोनों उस पाइप में फंसे हुए जॉम्बीज को बाहर निकालने का काम कर रहे थे। डैनियल वहीं से डैम के बाहर खड़े हुए लोगों की लाइन को देखता है। वो ये देखता है कि वो लोग कुछ सप्लाईज के बदले में डांटे से पानी ले रहे थे। डांटे कैफेटेरिया के अंदर एंटर करता है। उसे देखकर कैफेटेरिया के अंदर मौजूद सभी लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन डैनियल उसे अनदेखा करके अपना खाना खाने में व्यस्त रहता है। जेसी ये देखकर तुरंत ही डैनियल के पास आ जाता है और उसे खड़े होने के लिए कहता है। डैनियल जेसी की इन बातों से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ पर फॉर्क से हमला कर देता है। जेसी तुरंत ही गन को निकाल लेता है। डांटे डैनियल की इस हरकत को वॉच करता है और उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करता है। डैनियल से बात करने के दौरान डांटे को महसूस हो जाता है कि वो एल सल्वाडोर को बिलोंग करता था। वो समझ जाता है कि डैनियल एक मिलिट्री मैन था। डांटे डैनियल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और एक गेस्ट के रूप में उस दिन उसका वेलकम करता है। डांटे डैनियल को अपने पास प्राइवेटली बुलाता है और उससे पानी की चोरी करने वाले का पता लगाने के लिए कहता है। डैनियल डांटे से इस काम का पता लगाने के लिए एक जीप मांगता है। डैनियल जीप लेकर जेसी के साथ वाटर की चोरी करने वाले का पता लगाने के लिए बाहर निकल जाता है। वो दोनों एफ्रिन के बताए गए वाटर फाउंटेन तक पहुंच जाते हैं। डैनियल देखता है कि उस वक्त घड़ी में 5 बजने ही वाले थे, यानी कि पानी किसी भी वक्त चालू हो सकता था और इसके बाद जेसी को उस जगह का पता लग जाना था। डैनियल जानता था कि लोला इस काम में एफ्रिन के साथ मिली हुई थी और वो नहीं चाहता था कि वो सभी लोग पकड़े जाएं। डैनियल जेसी का ध्यान फाउंटेन से हटाने के लिए उसे एफ्रिन के छुपने वाली जगह के बारे में बता देता है। लोला को डैनियल की इन बातों के बारे में पता चलता है और वो उससे इस बारे में बात करती है। डैनियल लोला को क्लियर करता है कि अगर वो लोग फाउंटेन का पता लगा लेते तो उन्हें लोला के बारे में पता चल जाता और वो डैनियल नहीं चाहता था। लोला डैनियल के ऊपर ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। पेट्रोलिंग करते हुए डैनियल एक बार स्ट्रेंड को भी देख लेता है, जो कि लाइन में खड़ा हुआ डांटे से मिलने की कोशिश कर रहा था। अब एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। डैनियल स्ट्रेंड के लिए पानी लेकर आया था। डैनियल स्ट्रेंड से ओफिलिया के बारे में पूछता है कि क्या वो ओफिलिया के बारे में जानता है कि वो जिंदा है या मर चुकी है। स्ट्रेंड डैनियल की बात सुनकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि ओफिलिया उस वक्त होटल में मौजूद है और वो डैनियल का ही इंतजार कर रही है। स्ट्रेन डैनियल को अपने आप को बाहर निकालने के लिए कहता है। डैनियल स्ट्रेन की बातों को सुनता है, लेकिन वो उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। डैनियल डांटे के पास जाता है। डांटे उस वक्त एफ्रिन को इंटरोगेट कर रहा था और उससे पानी चोरी करने वालों के बारे में पूछताछ कर रहा था। डांटे डैनियल को देखता है और उसे एफ्रिन को टॉर्चर करने का ऑर्डर देता है और उसे एफ्रिन से पानी चोरी करने वाले का नाम जानने के लिए कहता है। डैनियल एफ्रिन के पास जाता है और उसे पानी चोरी करने वाले का नाम बताने के लिए कहता है। वो एफ्रिन को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है। एफ्रिन को मारता जा रहा था और उसे चोरी करने के लिए कन्फेस करने के लिए भी कहता जा रहा था। जैसे ही डैनियल एफ्रिन को मारने के लिए अपना हैमर उठाता है, तभी वहीं पर खड़ी हुई लोला डैनियल को ऐसा करने से रोक देती है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि लोला और एफ्रिन आपस में मिले हुए थे। डांटे और जेसी दोनों ही एफ्रिन, लोला, स्ट्रेंड और पाब्लिटो को मारने के लिए डैम के कैटवॉक की ओर ले जाते हैं। डांटे पेब्लिटो को ऊपर से धक्का मारकर तुरंत ही नीचे गिरा देता है। अगला नंबर लोला का आने वाला था। डैनियल वहीं पास में खड़ा हुआ था। वो अचानक ही एक्टिव हो जाता है और जेसी को शूट कर देता है। डैनियल इसके बाद डांटे को मार डालता है। डैनियल लोला से अपने किए की माफी मांगता है और उसके हाथ में गन देकर खुद नील डाउन होकर नीचे बैठ जाता है। लोला ये देखकर डैनियल को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है।